हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हाई स्कूल की सप्लीमेंट्री का सेकंड लेसन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य कवर किया था। उसका हाफ पार्ट हम लोगों ने कवर किया था। आज हम लोग उसका जो रेस्ट पार्ट है, शेष भाग है, उसको हम लोग कवर करेंगे और देखेंगे। बट नाउ ऑल ऑफ अ सडन अ स्ट्रेंज थिंग मेड इटसेल्फ फेल्ट। लेकिन तभी अचानक एक अजीब सी चीज महसूस की गई। द बॉय हु अपीयर्ड सो कॉमन बिफोर सेट ऑन द माउंट, जो लड़का उस हरे भरे टीले पर बैठने से पहले इतना साधारण सा दिखाई पड़ रहा था, अब वो बिल्कुल अलग सा दिखाई पड़ रहा था। लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, अब बिल्कुल अलग सा दिखाई पड़ रहा था। ही हैड बिकम ग्रेव एंड सीरियस, वो पूरी तरीके से गंभीर हो गया था। एंड हिज टोन एंड मैनर वर सो स्ट्रेंज एंड इम्प्रेसिव, उसके बातचीत करने का जो ढंग था, जो लहजा था, वो अब बिल्कुल अजीब से और इम्प्रेसिव मीन्स प्रभावशाली हो गए थे, और जिसकी वजह से द रेस्ट ऑफ द बॉयज वर अ लिटिल फ्राइटेंड। जो शेष बच्चे थे वो थोड़ा सा डर गए, भयभीत हो गए। स्टिल दे थॉट इट वाज अ फन, फिर भी उन बच्चों ने इसे मजाक ही माना। एंड वंस अगेन दे पुट अप अ फ्रेश केस बिफोर हिम, एक बार पुनः एक नए केस के साथ में उसके सामने प्रकट हुए या प्रस्तुत हुए। एंड वंस मोर ही गेव हिज जजमेंट, एक बार पुनः उसने अपना न्याय सुनाया। एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स एंड आवर्स टुगेदर, और ये सारी चीजें घंटों और घंटों चलती रही। He sitting on the judgment seat, वह न्याय सिंहासन पर बैठा रहा। Listening to complaints, शिकायतों को सुनता रहा। And pronouncing sentence with same gravity, और तब तक उसी गंभीरता के साथ में, उसी पोटेंसी के साथ में, उसी एनर्जी के साथ में तब तक न्याय सुनाता रहा जब तक घर लौटने का समय नहीं हो गया। एंड देन ही जंप डाउन फ्रॉम हिज प्लेस, और उसके बाद वो अपने स्थान से उठ बैठा। एंड was just like any other cowherd, ठीक दूसरे काउहर्ड्स जो थे, दूसरे जो चरवाहे थे, उन्हीं की भांति वो वैसा ही हो गया। From then onward, so famous did this cowherd become that all the complicated disputes were put before him. उसके बाद से ये जो काउहर्ड था, ये जो चरवाहा था, इतना ज्यादा फेमस हो गया कि उसके सामने बहुत सारे जटिल से जटिल कॉम्प्लिकेटेड केसेस उसके सामने रखे जाने लगे। एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपेंड, ठीक वैसी ही चीज पुनः घटित होती थी। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस, ज्ञान और न्याय की आत्मा उसके अंदर वुड कम टू हिम, उसके अंदर प्रवेश कर जाती थी। एंड ही वुड शो देम द ट्रुथ, और वह उन लोगों को सत्य के दर्शन कराता था। बट व्हेन ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट, लेकिन जब वो अपनी सीट पर से उठ जाता था, he would be no different from other boys, उसके बीच में तथा दूसरे बच्चों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं रह जाता था, कोई भी भेदभाव, कोई भी अंतर नहीं रह जाता था। ग्रेजुअली दिस न्यूज स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री साइड, धीरे धीरे ये समाचार पूरे क्षेत्र में फैल गया। ग्रोन अप मैन एंड वुमेन फ्रॉम ऑल विलेजेस, सभी गांव की जो व्यस्त लोग थे, बूढ़े लोग जो थे, महिलाएं थी, वो सभी लोग वुड ब्रिंग इस डिस्प्यूट इन द कोर्ट ऑफ काउहर्ड बॉय, वो सभी लोग अपने अपने जटिल से जटिल मामलों को उस चरवाहे के न्यायालय में लाने लगे। एंड ऑलवेज दे रिसीव्ड अ जजमेंट, और हमेशा वो एक इस प्रकार का न्याय प्राप्त करते थे दैट बोथ साइड्स अंडरस्टूड, जिससे दोनों ही जो पक्ष हुआ करते थे वो पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाते थे। एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाइड, और इस प्रकार से वो संतुष्ट होकर के ही उसके न्यायालय से अपने घर की ओर जाते थे। नाउ द किंग हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन, अब एक राजा जो उज्जैन से काफी दूर रहता था, हर्ड दिस स्टोरी, उसने भी इस समाचार को सुना, इस कहानी को सुना। वेल ही सेड, उसने कहा ठीक है, दैट बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, वह लड़का अवश्य ही विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। द किंग्स गेस वाज करेक्ट, राजा का जो अनुमान था वो पूरी तरीके से सही था। एज द रूम्स अबाउट द मीडोज,
ईडोस मीन्स चारागाह। चारागाह के अंदर जो अवशेष थे वर वंश विक्रमादित्य पैलेस, जो कभी विक्रमादित्य का महल हुआ करता था। इफ जस्ट सिटिंग ऑन द माउंट, केवल बैठने मात्र से ही, उस हरे भरे टीले पर बैठने मात्र से ही, ब्रिंग विजडम एंड जस्टिस टू शेफर्ड बॉय, उस चरवाहे के अंदर ज्ञान और न्याय करने की क्षमता अगर उसके अंदर आ जाती है, तो ही थॉट, उसने ये सोचा, लेट अस डिग डीप, कि आओ इसको खोद लें, एंड फाइंड द जजमेंट सीट, और विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन को प्राप्त कर लें। आई टू शैल सिट ऑन इट, मैं भी इस पर बैठूंगा, एंड हियर ऑल द केसेस, सभी मामलों की सुनवाई करूंगा। देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य विल डिसेंड अपॉन मी एज वेल, तो मेरे अंदर भी विक्रमादित्य की जो आत्मा है मेरे अंदर भी प्रवेश कर जाएगी। एंड आई शैल ऑलवेज बी अ जस्ट किंग, और मैं भी एक न्यायप्रिय राजा बन जाऊंगा। सो विद द स्पेक्स एंड सॉवल्स, स्पेक्स एंड सॉवल्स मीन्स होता है फावड़े और कुदालों के साथ में। द ग्रासी नॉल वेयर द बॉयज प्लेट वाज ओवरटर्न्ड, ग्रासी नॉल मीन्स वो हरा भरा टीला जहां पर वो लड़के खेला करते थे, और वहां पर वो हरा भरा टीला था, उसको ओवरटर्न मीन्स खोद डाला गया। द बॉय हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज वाज सॉरोफुल, लड़का जो अपने आप में स्वयं बना हुआ न्यायाधीश बना हुआ था, वह सॉरोफुल, जब वो इस घटना को, इस चीज को देख रहा था, तो वो बहुत ज्यादा दुखी था। He felt that something very dear to him was being taken away, उसने महसूस किया कि उसकी जो सबसे प्रिय चीज है वो उससे छीनी जा रही है। At last the laborers came on to something, अंत में श्रमिक लोग, मजदूर लोग किसी न किसी चीज के साथ में आए। They uncovered it, उन्होंने इसे खोद लिया, and found a slab of black marble, तथा उन लोगों ने काले संगमरमर की उस पटिया को प्राप्त कर लिया। Supported on the hands and wings of 25 stone angels, वो काले रंग की संगमरमर की जो पटिया थी वो 25 पत्थर के बने हुए देवदूतों के सर के ऊपर तथा उसके पंखों के ऊपर रखी हुई थी। Surely it was the judgment seat of विक्रमादित्य, अवश्य ही यह विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन था। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। कल के वीडियो में हम लोग इस लेसन पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।